अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं LNK 564PN। ये एक ऑफलाइन फ्लाईबैक स्विचर है जो कि थोड़ी पावर के कन्वर्टर में इस्तेमाल होती है। ये IC इसको आप 1 वाट 2 वाट 3 वाट तक इसका कन्वर्टर बना सकते हैं, क्योंकि इसकी जो इंटरनल मॉसफेट है वो टोटल इतना ही ड्राइव दे सकती है। इस IC की खासियत ये है कि ये बहुत थोड़े कंपोनेंट लेकर ऑपरेट होती है। यानी इसके साथ आपको बाइस सर्किट जो है, VCC सर्किट, स्टार्टअप सर्किट, वो कोई चीज़ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ना ही इसके साथ RTCT है। ये फिक्स फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है और ये ऑफलाइन स्विचर है। यानी इसमें पल्स विड्थ को चेंज नहीं किया जाता, बल्कि ये अपनी साइकिल को स्किप करते हुए इसकी रेगुलेशन करती है। यहाँ पर 90 से 265 वोल्ट आप इसको इनपुट देते हैं। ये एक सैम्पल सर्किट हम डिस्कस करते हैं ताकि हमें इसका आइडिया हो जाए कि ये IC कैसे वर्क कर रही होती है। तो इनपुट पे फ्यूज रजिस्टर 10 ओम की और 2.5 वाट की 2.5 वाट की रजिस्टर लगी हुई है। एक यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर है। फर्स्ट स्टेज बल्क कैपेसिटर है। इसके बाद यहाँ पर एक DC लाइन फिल्टर है, 1 मिली हेनरी और 2.2K की रजिस्टर इसके पैरेलल में, और यहाँ पर सेकंड स्टेज बल्क कैपेसिटर है। तो प्योरीफाइड DC वोल्टेज यहाँ पर मिल जाएगी आपको। इसके बाद यहाँ पर ये IC लगी हुई है। तो इस IC की अगर पिन कॉन्फ़िगरेशन देख लें तो बहुत ही सादा सी IC है। अगर इस IC को ऐसे रखा जाए तो ये पिन नंबर 1 ये कट वाली साइड है, 1 2 और ये 7 8, ऊपर की 4 पिन है, ये ग्राउंड है। इसके बाद आ जाती है बारी 5 नंबर पिन की, ये वाली 6 ब्लैंक है। तो 5 नंबर पिन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ कनेक्ट की जाती है। तो इसको हम डायग्राम पे मार्क कर लेते हैं। ये है इसकी पिन नंबर 5 और ये सोर्स वाली पिनें जो है वो 1 2 7 और 8, ये पिनें होंगी इसकी सोर्स पिनें, ग्राउंड पिनें। अभी पिन नंबर 3 जो है ये है बाईपास की, और पिन नंबर 4 जो है वो फीडबैक है। 1 2 7 8 ग्राउंड हो गई, 3 नंबर पिन बाईपास होगी। पिन नंबर 4 जो है ये है इसकी फीडबैक की। पिन 5 ये ड्राइव पिन है। जब इसको सप्लाई मिलती है, अभी ये स्टार्ट कैसे होगी, क्योंकि किसी भी IC को ऑन होने के लिए वोल्टेज चाहिए। जैसे हम 3842 की बात करते हैं, 3843 की बात करते हैं, ये IC उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर हमने ये ग्राउंड कनेक्ट कर दिया इस IC, ये IC का इंटरनल डायग्राम है। तो यहाँ पर पिन नंबर 1 2 7 और 8 को कनेक्ट करते हैं। तो ये ग्राउंड इसके सर्किट को भी मिल गया और इसकी मॉसफेट को भी मिल गया। यहाँ पर हम कहते हैं कि जो कैपेसिटर हम ये पॉजिटिव कैपेसिटर हैं, ये वाले पॉजिटिव साइड के, तो ये यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये क्या करेगी IC, जब इसको सप्लाई मिलेगी तो यहाँ से ये पॉजिटिव वोल्टेज लेते हुए इसके अंदर एक 5.8 वोल्ट का रेगुलेटर है। 2 रेगुलेटर हैं इसके अंदर, एक 5.8 का है और एक 6.3 वोल्ट का रेगुलेटर है, शंट रेगुलेटर उसको कहा जाता है। अभी ये वोल्टेज यहाँ से चले और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है ग्राउंड के और इसके दरमियान। तो ये इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी इस इंटरनल रेगुलेटर से ही। यहाँ से वोल्टेज लिए, इंटरनली इस कैपेसिटर को चार्ज कर लिया। जब ये वोल्टेज 5.8 वोल्ट हो गए तो उस वक्त ये IC स्विचिंग स्टार्ट कर देगी, और स्विचिंग स्टार्ट ये करेगी ऐसे। अभी ये IC का 3 का सेट है, 562 563 और 564। 562 या 562 जो है वो देखें तो 66 किलोहर्ट्ज़ 66 किलोहर्ट्ज़ की है। 563 जो है वो 83 किलोहर्ट्ज़ 83 किलोहर्ट्ज़ पे काम करती है। 564 100 किलोहर्ट्ज़ पे काम करती है। तो हमारा ताल्लुक 100 किलोहर्ट्ज़ पे है। जब 100 किलोहर्ट्ज़ पे बात करेंगे तो ये IC, इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 किलोहर्ट्ज़ होता है, ये 100, और किलो का मतलब होता है 3 सिफर लगा दें तो ये हर्ट्ज़ होते हैं कि ये 1 सेकंड में इतनी बार, तो इसको हम आम अल्फाज में देखेंगे तो 1 लाख बनता है। 1 सेकंड के अंदर 1 लाख बार ये इस तरह, ये जो ग्राउंड हमने कनेक्ट किया था ये वाला, ये यहाँ से ग्राउंड को चलाएगी, ट्रांसफार्मर को देगी। ट्रांसफार्मर के यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज है, तो ये यहाँ से 100 किलो यानी
1,00,000 बार ये स्विच को ऑन करेगी ऑफ करेगी, ऑन करेगी ऑफ करेगी, इस तरह की पल्सेस बन के इसको जाएंगी। तो इतनी स्पीड से जब ये स्विचिंग करेगी तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी वो 1,00,000 बार उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, कभी वो ऑन हो रही है कभी ऑफ हो रही है, क्योंकि उसके करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड फैल रहा है सिकुड़ रहा है, फैल रहा है सिकुड़ रहा है। तो उस फैलते सिकुड़ते मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में अगर देखें तो हमने एक सेकेंडरी वाइंडिंग रखी है और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग रखी है। ये मैग्नेटिक फील्ड इसको कट करेगा, इसके कट करने की वजह से यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस होंगे, ये वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलना शुरू हो गए। सिमिलर उसी टाइम हमारी वीसीसी वाइंडिंग से वोल्टेज भी बनना शुरू हो गया। ये वोल्टेज बनने के बाद कैपेसिटर चार्ज हुआ और इस जगह पर 47 किलो ओम का और 3 किलो ओम का रजिस्टर लगाकर एक फीडबैक के वोल्टेज दे दिए। यहाँ पर उस तरह से वो TL431 और PC817 वो सारे झंझट से जान छुड़ाकर सादा सा सर्किट बनाया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको करंट की ज़रूरत नहीं होती, तो सर्किट भी सादा से सादा ही रखा गया। तो ये वोल्टेज यहाँ से लिए इसी को सेंस कर लिया, ये जो हमारी एक्सिलरी वाइंडिंग के VCC वोल्टेज होते हैं। तो ये वोल्टेज एज अ फीडबैक यूज़ किए, तो ये IC अपना जो स्विचिंग है जारी रखेगी। अगर आप ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं तो EE16 कोर जो है गैप कोर ले लें NC2H मटेरियल में। तो जब वो ले लेंगे तो उसके 120 टर्न आप दे दें प्राइमरी के 1 mm वायर के, और 29 टर्न दे दें आप एक्सिलरी वाइंडिंग के 1 mm के, और इसी तरह ही 12 टर्न दे दें शील्ड वाइंडिंग के। ये 2 mm के आप देंगे और 2 लेयर इस पर टेप की लगाएंगे ताकि इंसुलेट हो जाए। आखिर में 14 टर्न दे दें आप सेकेंडरी के, लेकिन वो ट्रिपल वायर होगी इंसुलेटेड 1 मिलीमीटर की ट्रिपल वायर, यानी 3 वायर्स को आप पैरेलल में इकट्ठा रखेंगे। जो हमारी ये वाइंडिंग है ऑक्सिलरी वाइंडिंग और VCC वाइंडिंग, इनकी डायरेक्शन प्लस शील्ड वाइंडिंग की डायरेक्शन जो है वो प्राइमरी के अपोजिट रखेंगे, क्योंकि ये फ्लाई बैक कन्वर्टर है। फ्लाई बैक में जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसकी डायरेक्शन एक साइड पे होती है और बाकी जितनी वाइंडिंग्स होती हैं उनको अपोजिट साइड में रखा जाता है। तो ये डॉट जो ट्रांसफार्मर में दिखाया जाता है, ये इसका मतलब ये होता है कि ये फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर है, इसमें फेज अपोजिट है। क्योंकि फ्लाई बैक के अंदर हम क्या करते हैं कि हाफ साइकिल के अंदर जब वो स्विच हो रहा होता है तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर करते हैं, जब ये ऑफ होता है तो उस वक्त जाकर ये एनर्जी आगे ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये इसलिए इसको ऑफलाइन स्विचर या फ्लाई बैक कहा जाता है। अभी बात आ गई कि हमारी 564 जो है LN के 564 ये 100 किलोहर्ट्ज़ पे स्विच कर रही है। जब स्विच करती है फीडबैक वोल्टेज मिलते हैं। अगर इसको किसी वक्त भी इस IC को 100 मिलीसेकंड के लिए फीडबैक मिस हो जाए, अभी नॉर्मल देखिए तो जो हमने कहा था 5.8 वोल्ट हैं और 5.8 से लेके 6.3 वोल्ट तक अगर इस IC को सप्लाई मिलती है तो ठीक। अभी फीडबैक को कंपेयर करेगा, अगर किसी वजह से फीडबैक उस लेवल से ड्रॉप हो जाती है तो ये IC उसी वक्त रीबूट मोड में चली जाएगी, अपने आप को ऑफ करेगी, ऑफ करके फिर से स्टार्ट होगी तो IC उस वक्त फ्लक्चुएशन में चली जाएगी, बार बार रीस्टार्ट होगी ताकि फीडबैक के वोल्टेज जो है वो पूरे मिले। ऐसी सूरत में क्या हो सकता है, ये ओवरलोड भी हो सकती है, इसके फीडबैक नेटवर्क में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि कहाँ पे इसको प्रॉब्लम आ रहा है। अगर वो रीबूट हो रही है, अगर ये IC ये वोल्टेज मिल रहे हैं लेकिन IC सिरे से स्टार्ट कर ही नहीं रही, इसमें कोई आउटपुट नहीं मिल रही, तो दैट मीन्स कि IC डैमेज है। अगर IC डैमेज है, आपको IC मिलती नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए एक हल तो हमारे पास ये है कि हमें एग्जैक्टली सेम नंबर चाहिए। LN के 564 है, अगर 563 इस्तेमाल हो रहा है तो वो है 83 किलोहर्ट्ज़ का, और अगर 62 है तो वो 66 किलोहर्ट्ज़ का है। तो हमें चाहिए अगर 100 किलोहर्ट्ज़ का, तो 100 किलोहर्ट्ज़ के लिए हम NCP10 को यूज़ कर सकते हैं, NCP1011 को यूज़ कर सकते हैं, NCP1012 को, 1013 या 1014। तो इस IC के ऊपर नंबर लिखा होता है P1012, P1013, इस तरह करके ये नंबर होता है इन IC के ऊपर। लेकिन उसके साथ आपने 100 देखना है, जो 100 होगा तो वो 100 किलोहर्ट्ज़ का होगा, क्योंकि ये IC ये 3 तरह के मुख्तलिफ पैकेज में आती है।
NCP सीरियल जो है ये 65 में, 100 में और 130 में। तो हमें देखना है ये 100 वाला डिजिट, क्योंकि हमने जिस IC को रिप्लेस करना है तो वो 100 वाला डिजिट है। अभी यहाँ पर जब आप ये IC इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपको करना क्या होगा। अभी जब हम बात करते हैं इसकी रिप्लेसमेंट की, तो रिप्लेसमेंट के लिए हम NCP 1012 को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पिन डिफरेंस आ जाता है। कैसे पिन डिफरेंस आएगा, जब हम बात करेंगे ये देखें इस IC की 564 की, तो ये पिन 7 और ये पिन 8 और ये है पिन नंबर 5। ये 564 में ये पिन तो हमारी ड्रेन हो गई, ठीक हो गया। ये है ग्राउंड, ये भी ग्राउंड है, 1 2 भी ग्राउंड है, और ये है इसकी बाईपास पिन और ये है इसकी फीडबैक पिन। लेकिन अगर हम इसकी जगह पे NCP को यूज़ करेंगे, 10-11 है, 10-10 है, 10-12 है, तो इसमें थोड़ा सा आपको तब्दीली करनी पड़ेगी। ये देखें पिन नंबर 8 जो है ये इसमें ग्राउंड है। NCP की IC इस्तेमाल करेंगे तो ये इसमें NC है, इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉट कनेक्टेड है। पिन नंबर 5 जो है ये हमारी है ड्रेन पिन, ठीक हो गया। इसमें भी ड्रेन है, इसमें भी ड्रेन है, ग्राउंड यहाँ पे भी है, ग्राउंड यहाँ पे भी है। ये अगर ग्राउंड हम कनेक्ट करें या ना करें, हमने 8 नंबर पिन को ग्राउंड कर दिया तो इसकी मॉसफेट को ग्राउंड मिल गया, काम बन गया। अभी फ़र्क कहाँ पे आएगा, इस IC में ये पिन है हमारी VCC की, ये नॉट कनेक्टेड है 2 नंबर पिन, और 3 नंबर भी नॉट कनेक्टेड है। पिन 4 इसकी फीडबैक है। अभी आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं इस IC को, यहाँ पर उठा के लगाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि पिन 3 और पिन 1 और 2 को ट्रैक को आपको काटना पड़ेगा, या इसकी दोनों पिनें जो हैं ये बाहर निकाल दें। जब आप NCP को इस IC को इस जगह पे लगाएंगे तो इस IC की ये पिन 1 को बाहर रखें। जब बाहर रखेंगे तो उस वक्त आप पिन 1 और 3 को यहाँ पर जंपर कर देंगे। LNK 564 की जगह पे जब आप ये IC लगाएंगे तो इस IC को लगाते वक्त इस IC की पिन नंबर 1 को आपने बाहर रखना है और उसको कर देना है जंपर पिन नंबर 3 के साथ, तो हमारा मामला यहाँ पे हल हो जाएगा। क्योंकि जो 1 नंबर पिन है उसको हमने 3 पे कनेक्ट कर दिया, 3 हमारी PCB के अंदर लग जाएगी और वो बाईपास पे कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फीडबैक वाली पिन फीडबैक पे आ जाएगी, तो ये उसी तरह से स्विच करेगी। लेकिन जो आपने IC ढूंढनी है तो वो IC लगानी है आपने NCP 1012 लगाते हैं तो उसके साथ आपने 100 किलोहर्ट्ज़ का देखना है कि 100 किलोहर्ट्ज़ वाली IC लगानी है। तो इस तरीके से आप इसको रिकवर कर सकते हैं, ये आपकी IC काम करेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।